Hello bachcho, let's read the question. So the question is asking what are the difference between the following: A. Cartilaginous fishes and bony fishes, B. Amphibian reptilia, C. Aves and mammals. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारी क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है एनिमल्स पर। और हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। जहाँ फर्स्ट वन हमें जो डिफरेंस बताना है वो किसके बीच में बताना है? वो बताना है कार्टिलेजिनस फिशेस के बीच में। और ये डिफरेंस किसके साथ है? ये डिफरेंस है हमारा बोनी फिशेस के साथ में। कि हमें इन दोनों में डिफरेंस को बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कार्टिलेज फिशेस के लिए हम क्या बोलते हैं? इनका जो स्केलेटन होता है या ये किसकी बनी होती हैं? इट मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। और इसके लिए हम क्या कहेंगे? कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ बोन्स। तो ये किसकी बनी है? ये बनी होती हैं बोन्स की। कार्टिलेज फिशेस के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ओपरक्यूलम। तो ओपरक्यूलम क्या होगा? प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं बोनी फिशेस के लिए, तो बोनी फिशेस के अंदर ओपरक्यूलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट करेक्ट अगर बात करते हैं कार्टिलेजिनस के लिए, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल होता है। लेकिन यहाँ जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में आती है डॉग फिश, जिसे हम स्कोलियोडॉन भी बोलते हैं। और बोनी फिशेस में आती है लेबियो फिश, जिसे हम बोनी फिश भी बोलते हैं, रोहू भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस, जो किसके बीच में है? जो डिफरेंस हमारा है एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन साइड हमारे पास क्या है? एम्फीबिया है। और सेकंड साइड हमारे पास क्या है? रेप्टिलिया है। तो एम्फीबिया और रेप्टिलिया में क्या डिफरेंस है? एम्फीबिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हम कहेंगे प्रेजेंट ऑन लैंड एंड वाटर, कि ये लैंड एंड वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करते हैं रेप्टाइल्स के लिए, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? सो प्रेजेंट ऑन लैंड ओनली। अगर बात करते हैं एम्फीबियंस के लिए, तो एम्फीबियंस कैसे होते हैं? तो एम्फीबियंस होते हैं ओविपेरस होते हैं। और अगर बात करते हैं रेप्टिलिया के लिए, तो रेप्टिलिया कैसे होते हैं? ओविपेरस भी होते हैं। और उसी के साथ ही अगर देखें तो वीवीपेरस जैसा करेक्टर भी इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे? एम्फीबिया में एग्जाम्पल आता है फ्रॉग। अगर रेप्टिलिया की बात करें तो एग्जाम्पल आता है स्नेक, क्योंकि एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि वाटर एंड लैंड दोनों पर। और रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीपिंग, जो रेंग कर चलते हैं। अब बात करेंगे थर्ड डिफरेंस। तो थर्ड डिफरेंस किस किस के बीच में है? एवीज एंड मैमल्स के मिडल में। अब बात करते हैं कि एवीज के करेक्टर्स क्या होंगे और उसी के साथ ही मैमल्स के क्या करेक्टर होंगे। तो एवीज में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो एवीज का मतलब क्या है? उड़ने वाले एनिमल्स आएंगे। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लाइंग एनिमल्स बोलते हैं। और इन्हीं फ्लाइंग एनिमल्स में क्या होती हैं? जो बोन्स होती हैं वो बोन्स होलो होती हैं। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उन मैमल्स की बोन्स कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। उसी के साथ ही अगर देखें यहाँ पर, तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? तो एम्फीबियंस के अंदर ओविपेरस होते हैं ये। तो ये कैसे हैं? ओविपेरस हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मैमल्स की, तो मैमल्स कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। डेवलप ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। एवीज के अंदर अगर बात करें, तो एवीज के अंदर बीक, चोंच का मिलना, उसी के साथ ही न्यूमेटिक बोन्स मिलती हैं जो होल्डिंग करने का काम करती हैं। यानी कि अगर वो वायर पर या किसी भी तार पर भी हैं, तो वो वहां उस तार पर क्या करते हैं? इजिली चिपक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कैसी बोन्स होती हैं? न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। अगर बात करते हैं मैमल्स के लिए, तो मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, जो क्या करती हैं? मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर। तो एग्जाम्पल में हम क्या राइट कर सकते हैं? पिकॉक,
उसी के साथ क्रो है, पीजन है, और मैमल्स के अंदर एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स है, काओ है, डव है, राइट कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.